जेलेसी जेलेसी एक वो इमोशन है जो कि हर रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक एरियाज ला सकता है। और स्पेसिफिकली जब ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आ जाता है तो ये एक बहुत मेजर स्टेप है किसी भी रिलेशनशिप को रुइन करने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जेलेसी एक रिलेशनशिप को खराब करने में किस तरीके से एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है और जेलेसी से बचने के लिए आप क्या क्या सॉल्यूशंस ले सकते हैं। सो गाइस, किसी भी रिलेशनशिप में चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो चाहे कोई और हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो जेलेसी बहुत आना एक नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के रोल में। हस्बैंड का रोल बिल्कुल डिफरेंट है और वाइफ का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर लेकर जेलेसी आ जाती है, अब वो जेलेसी कैन बी रिलेटेड टू द कि वाइफ के अंदर ज़्यादा कैलिबर है, कैन बी रिलेटेड टू कि भाई हस्बैंड का बहुत आउटिंग होता है, ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ, कैन बी कि वाइफ तो सारा दिन घर पर रहती है, शी इज एंजॉइंग मी टाइम। तो यहाँ से पॉइंट आने शुरू होते हैं जहां पर आपको ये लगता है कि जेलेसी जो है आ रही है और आप अपने आप को अपने स्पाउस से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो रेदर देन कंपेयरिंग फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, आप अपने घर के अंदर ही अपना कॉम्पिटिटर बना लेते हैं और उस कंपटीशन के चलते आप इतनी सारी कमियां सामने वाले के अंदर निकालना शुरू कर देते हैं कि आपको खुद ही नहीं पता चलता कि कब वो कमियां एक नेगेटिव पैटर्न बन जाती हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप यू आर एन हस्बैंड और आपको लगता है कि आपकी वाइफ तो सारा दिन घर पर रहती है, वो तो आराम करती रहती है, शी इज एंजॉइंग हर लाइफ। तो इंटेंशनली आप उसको इतना ओवरबर्डन काम से करना शुरू कर देते हैं, तुम मार्केट का काम कर लो, तुम बैंक का काम करके आ जाओ, तुम मेरा ये वाला काम कर लो, तुम ड्राई क्लीन के कपड़े दे आओ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां से फिर हमारी ये स्टार्ट हो जाती है कि वाइफ ओवरबर्डन होना शुरू हो जाती है। अब जब वाइफ ओवरबर्डन होना शुरू होती है तो ऑब्वियसली वो भी कंप्लेन करेगी। तो उसका कंपटीशन कौन है? उसका कंपटीशन ऑब्वियसली हस्बैंड है। तो वो क्या करेगी? आप तो ऑफिस चले जाते हैं, आपके पास तो और कोई काम ही नहीं है, आप सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और यहाँ से फिर कन्वर्सेशन चलते 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 वो कन्वर्सेशन ना होकर लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ से आप एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और वो जेलिसी फैक्टर बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ जाता है कि आप फिर एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। फिर वहां पे ये हो जाता है कि मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूंगी, या फिर ये हो जाता है कि मैं तुम्हें अब कोई काम ही नहीं बताऊंगा, तुम तो कोई काम करती ही नहीं हो। तो वहां पर एक कम्युनिकेशन गैप आना शुरू होता है और वो कम्युनिकेशन गैप इसलिए नहीं आता कि आप लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कम्युनिकेशन गैप इसलिए आता है क्योंकि वन ऑफ द स्पाउस इज फीलिंग जेलेसी फ्रॉम द अदर वन। तो गाइस, जेलेसी एक अगर हेल्दी हो, सो फॉर एन एग्जांपल, आप एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन रख रहे हैं कि चलो भाई हम दोनों एक दूसरे का फिजिकल फिटनेस में कंपटीशन रखते हैं, हम दोनों एक दूसरे से एक मे बी हेल्दी कंपटीशन रखते हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स गिव अस ईच अदर अ टारगेट, maybe in terms of income, maybe in terms of weight loss, can be anything। तो वो एक चीजें होती है जहाँ पे हम बहुत नॉर्मलाइज करते हैं उस चीज को। लेकिन अगर ये उस टर्म पर जेलेसी उस टर्म पर जाकर आकर खत्म होती है जहाँ पर आप एक दूसरे के अंदर कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, आप एक दूसरे को कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं एंड इवन अपने ही स्पाउस को किसी और के स्पाउस से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ जेलेसी, तो वहां आप अपना रिलेशनशिप ऑलरेडी रुइन कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर स्कोप नहीं रहता है कि आप उसे करेक्ट कर पाए। अब करेक्शन का स्कोप ऑब्वियसली स्कोप नहीं रहता है करेक्ट कर पाए, लेकिन वहां फिर आता है आपकी चॉइस है कि नहीं है। अगर आप उस रिलेशनशिप को अभी भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन टेक एन एक्सपर्ट्स हेल्प, क्योंकि यहाँ पर आपको एक आउटर हेल्प चाहिए होगी अपने थॉट प्रोसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि आप जेलेसी फील क्यों कर रहे हो, ताकि आपको ये पता चले कि जेलेसी हो क्यों रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि जब आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सॉल्यूशन को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से जेलेसी फील करना स्टार्ट करा और उसको हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं। सो टू stop any kind of comparison between any of the spouse, the major thing you need is an outer help which is coming from a neutral basis and no judgmental basis. So guys, if you need any kind of such help, and I am there a call away, and you can search me on my number given on the screen, and for further video updates just subscribe my YouTube channel.